आई एम एनिमी टाइम 3516। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यो ने घोस्ट प्रिंसेस को मार दिया था एंड ड्यूसी को ब्लाइंड कर दिया था। यानुहा यो से बदला लेना चाहता था। हेवन सैलून की एपिसोड 17 के स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि यो अपना कल्टीवेशन कर रहा था तो पैलेस का एक सिपाही यान्सी के खत लेकर आया था। उस खत में लिखा था, हेवन एंड डिविन के हुक्म से ब्यूटीफुल एंड काइंड हार्टेड उयू एंड नेशन के गार्डियन संदाओजी जो कि हिम्मत वाला पावरफुल है, उन दोनों एक दूसरे को पसंद करने के नाते शादी करवाया जाएगा। शादी की डेट अभी तक फिक्स नहीं की गई है। सिपाही कहती है कि अब आप ये खत रख ले। तब दावे जाकर उससे वो खत ले लेता है। उसके जाने के बाद यो सोचता है कि जो सच अभी तक छुपी हुई है मैं उसे सामने लाकर ही रहूंगा। के वजह से तुम लोग हमारी शादी करवा रहे हो। मुझे अब उयू को प्रोटेक्ट करना होगा। अब सीन चेंज होकर यानुहा पर आ जाता है जो कि अभी सो रहा था। तभी एक सिपाही आकर उसे कहता है कि इमोर्टल ऑब्जर्व यानी यो उयू के प्लेस में शिफ्ट हो चुका है। वो दोनों अब साथ में ही रहेंगे। यानुहा फिर से यो पर गुस्सा करने लगता है एंड कहता है कि ये लड़का हमेशा मेरे प्लान को बर्बाद कर देता है। मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। वो सिपाही कहता है कि इमोर्टल ऑब्जर्वर बहुत पावरफुल है, हम उन्हें डिफेक्ट नहीं कर पाएंगे। यानुहा सिपाही को 2-4 थप्पड़ लगाता है एंड कहता है कि मुझे ये बात पता है, तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। सिपाही कहता है कि मैंने गलती से ये कह दिया, मेरा मर जाना ही चाहिए। तब यानुहा एक लड़की से कहती है कि तू भाई जनरल को कहो कि मैं आ रहा हूँ उयू के मदर को फेंकने के लिए। सीन सब लव बर्ड्स पे आ जाता है। उयू कहती है कि यान हुआ को सी ट्रप्स चाहिए थे, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन यान्सी तो एक कल्टीवेटर नहीं है, तो फिर उसे सोल सॉकिंग ब्लड पिल क्यों चाहिए थे। यो कहता है कि शायद वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं। तब उयू कहती है कि तुम्हारा मतलब है कि यान्सी सीक्रेटली कल्टीवेट कर रहा है। तब मिंगचंग भागते हुए आता है एंड कहता है कि मुझे सुनने में आया है कि यानहुआ टू भाई जनरल को लेकर जावलिन प्रीफेक्चर पे अटैक करने वाला है। सीन अब जावलिन प्रीफेक्चर पे आ जाता है। वहां पर यानहुआ एक डेमन से कहता है कि मैं तुम्हारे सारे क्राइम को माफ कर दूंगा एंड 1000 टेल्स गोल्ड दे दूंगा अगर तुम इन लोगों को खत्म कर दो तो। एक्चुअली वो दो ही डेमन होते हैं, एक का नाम ग्रेडी डेबिल होता है और दूसरे का नाम जोंगकुई होता है। वो दोनों डेमन को देखकर सब घबरा जाते हैं। वो दोनों डेमन सिपाहियों पर अटैक करने लग जाते हैं। तब वहां पर लांतू आ जाते हैं सिपाहियों को बचाने के लिए, लेकिन जोंगकुई उस पे भी अटैक कर देता है। लांतू कहता है कि हम लोगों ने तो आपके खिलाफ कुछ भी नहीं किया है, तो तुम लोग हम पर अटैक क्यों कर रहे हो। ग्रेडी डेविल कहता है कि हमें ये करने के लिए पैसा मिला है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। जब वो लांतू पर अटैक करने आ जाता है तब यो वहां पर आकर उसे बचा लेता है एंड वो कहता है कि मैं इमोर्टल रॉयल ऑब्जर्वर हूँ टंग टॉन स्वॉर्ड से मुझे प्रिंसेस ने भेजा है आपकी मदद करने के लिए। लांतू कहती है कि वो मेरा भतीजी है। ग्रेडी डेबिल कहता है कि तो तुम हो वो फेमस संदाओ जी। यो कहता है कि अगर तुम यहाँ से चले जाओ तो तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी, लेकिन वो जोंगकुई यो पर अटैक कर देता है। यो अपनी पावर से उसके से मार देता है। ये देखकर ग्रेडी डेबिल को गुस्सा आ जाता है और वो यो गोल्डन कॉइन से अटैक करता है। तभी मिंगलोंग कहती है कि ये कॉइन मुझे चाहिए, अगर तुम मुझे ये दे दो तो मैं सालोइंग टेक्निक से तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैजिकल पावर की वजह से सारे कॉइन्स मिंगलोंग के पास चला जाता है। ग्रेडी डेबिल कहती है कि इतने सारे कॉइन अटैक हुआ लेकिन फिर भी तुम इंजर नहीं हुए, वो कैसे हो सकता है। मिंगलोंग यो से कहता है कि अगर तुम मुझसे परेशान करोगे तो वो और सारा कॉइन हम पर फेंकेगा, मुझे उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। देन यो उससे कहता है कि ये एक घटिया प्लान था। तब वो गुस्सा होकर फिर से कॉइन की अटैक कर देता है। वो सारे कॉइन फिर से मिंगलोंग के पास चला जाता है। आखिर में ग्रेडी डेबिल इतना गुस्सा हो जाता है कि खुद एक कॉइन होकर अटैक कर देता है। वो कॉइन भी मिंगलोंग के पास चला जाता है। जब वहां पर यानहुआ आता है तब वो यो को देखकर चक जाता है। अब यो गुस्सा होकर कहता है कि तुमने ह्यूमन को वर्थलेस समझा हुआ है, बेवजह उनकी जान लेते हो, आज मैं तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगा। यानहुआ कहता है कि मैं राजा हूँ और तुम मुझे नहीं मार सकते हो। यो गुस्से से कहता है कि राजा हो तो राजा बन के दिखाओ। जब वो अटैक करने वाला होता है तब यानुहा कहता है कि इमोर्टल हाउटियन मेरे बाप है, अगर तुमने मुझे मार दिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनने के बाद यो चौंक जाता है। तो वहां पर यान्सी आ जाता है और वो कहता है कि यानुहा को तुम छोड़ दो। यानुहा ने यहाँ पर विद्रोह की अपमान सुना, इसलिए उसे स्टेप्स चाहिए थे ताकि वो हेल्प कर सके। किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि ये सब झूठ है। यो कहता है कि अगर ये दोबारा हुआ तो मुझे ब्लेम मत करना। अब सीन यान्सी के प्लेस में आ जाता है। यान्सी यानुहा से कहता है कि तुमने मुझसे सलाह लिए बिना ये सब काम क्यों कर रहे हो। यानचेन जैसे बड़े कब हो गए। यानुहा कहता है कि मैंने ये सब कुछ डोंगे के लिए किया है, आप उसके लिए बहुत पक्षपाती है। यान्सी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की। यानुहा कहता है कि सब कुछ संदाओजी की वजह से हुआ है। मैं
नाम तक कह दिया, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। हमें उसे जल्दी से यहाँ से हटाना होगा। यानचन कहता है कि तुमने अपनी बाप का नाम कह दिया। यानहुआ कहता है कि सिचुएशन ऐसा था कि मुझे कहना पड़ा। एकदम से यान्सी को गुस्सा आ जाता है और वो यानहुआ को अपनी पावर से ऊपर उठा लेता है। वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन यान कहता है कि जो होना था वो अब हो चुका है। उसे सजा देने से अब कुछ भी नहीं बदलेगा। यंग सेट मास्टर से मेरा अच्छा दोस्ती है। अब यान्सी यानहुआ को छोड़ देता है। यानचन फिर कहता है कि जोंगेन सेठ से उसने मुझे कहा है कि वो बहुत जल्द आ रहा है। उसके आते ही अगर हम थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो सौंदावजी जल्दी ही मारा जाएगा। यान्सी कहती कि अब यहाँ से मैं खुद हैंडल कर लूंगी। वन मोर थिंग, यानहुआ जिंदा है या फिर मर गया है, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो इसी के साथ एंड होती है एपिसोड 17। स्टे विथ मी। ओके, थैंक